जय हिंद मित्रों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ट्रिपल आर गुरुकुल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले करंट अफेयर की सीरीज मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे आपको दी जा रही थी, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनवरी से अभी तक जो ऑपरेशन हुए थे उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। उसके बाद आज जो है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो राष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय या अन्य विभागों में, मैं उसके बारे में आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जो इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसरो के बारे में बताना है, किसको नियुक्त किया गया है नए अध्यक्ष के रूप में। इससे पहले जो थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो नए कार्यकाल के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। आपको उसमें से ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको आंसर बताना है। बी नारायणन, बी राम सुब्रमण्यम, और सी है आपका NS राजा सुमड़ी, और डी ऑप्शन है आपका परमेश शिवमणि। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नारायणन। को क्या होगा? बी नारायणन जी जो है ये इसरो के 11वें अध्यक्ष हुए हैं। 10वें कौन थे? 10वें जो आपके थे यम, जो 10वें अच्छे इससे पूर्व में जो थे वो थे एस सोमनाथ जी थे। इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, और जो नए आए हैं वो हैं बी नारायणन। अब बी राम सुब्रमण्यम जी जो हैं, ये जो है आपके मानवाधिकार भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार के क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब आपके सामने है NS राजा सुमड़ी जी। ये कौन है? ये है भारतीय सेना अध्यक्ष के उपाध्यक्ष हैं। भारतीय सेना के उपाध्यक्ष हैं। भारतीय सेना उपाध्यक्ष। और परमेश शिवमणि जी क्या है? परमेश शिवमणि जी हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। उम्मीद है इतनी फैक्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसरो क्या है। इसरो के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूं। इसरो जो है हमारा, इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसरो क्या है? इसरो का गठन जो हुआ था 1969 को हुआ था। यह भी ध्यान है। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय बंगलोर में है। और इसरो का फुल फॉर्म जो होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये स्पेस का काम इसरो द्वारा भारत में इसरो द्वारा ही मैनेज किया जा रहा है स्पेस के बारे में। और क्या हम सीख सकते हैं? इसरो के डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जानते होंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये साइंटिस्ट थे। इनके द्वारा एक 1962 में, इसरो से पहले जो भारत में था, इसरो का गठन 1969 में होता है, उससे पहले 1962 में भी डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 में। और यही जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, आगे चल के इसरो का जगह ले लेती है। और इसरो जो है, इसका मुख्यालय भी अब मैंने आपको बता दिया है, बंगलोर में है। और इसका गठन जो हुआ था 1969 में हुआ था। और भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा उच्च स्तर से आज पूरे विश्व में इसरो का नाम गूंजता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2025 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ आपको यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम बताना है। ऑप्शन है प्रीति सूदन जी, अजय कुमार जी, संजय सिंह जी, अनिल कुमार जी। इसका जो सही आंसर है वो आंसर है अजय कुमार जी। अजय कुमार जी जो नए यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले कौन था? ये पूर्व में थे। इनसे पहले जो थे ये पूर्व अध्यक्ष थे। पूर्व अध्यक्ष कौन था? पूर्व अध्यक्ष थे प्रीति सुमन जी थे। और वर्तमान में कौन है? अजय कुमार जी हैं। यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी में ही इसको संघ लोक सेवा आयोग बोला जाता है। ये संवैधानिक निकाय है और इसका जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में है। यूपीएससी के बारे में आप जितनी भी जानकारी जो हमारे संविधान में दी गई है, गठन है, क्या है, नियुक्तियां है, वो सब के बारे में अनुच्छेद 315 से 323 के बारे में दी गई है। वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं। और पूर्व में इससे पहले कौन था? इससे पहले थे प्रीति सूदन जी थे। ठीक है। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यूपीएससी से ही आप लोग देखते होंगे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब वैकेंसियां इसी से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब जो भारत सरकार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बारे में आपको बताना है कि इस समय निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है। तो इस समय जो है ज्ञानेश कुमार जी हैं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त हैं वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। इसके बाद इससे पूर्व में राजीव कुमार जी थे, सुनील अरोड़ा भी थे। ये भी लोग भी भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त रह चुके हैं। अब हम लोग चुनाव आयुक्त जो होते हैं, ये भारत में एक प्रमुख चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य, जिसे मुख्य कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 आयुक्त होते हैं। 2 क्या होते हैं? आयुक्त होते हैं। जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं। और एक आयुक्त हमारे हैं विवेक जोशी जी हैं वर्तमान में। और एक जो हमारे हैं सुखबीर सिंह जी हैं। तो वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो हैं ज्ञानेश कुमार जी हैं। इस समय जो चुनाव आयुक्त और अन्य पार्टियों का विवाद चल रहा है, ये आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा और ये फैक्ट भी लर्न कर लीजिए। इसलिए लर्न कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में टकराएंगे। और चुनाव आयुक्त इस समय ज्ञानेश कुमार जी हैं और जो 2 आयुक्त हैं केवल, वो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ सीजीआई के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताना है कि जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है। तो संजीव खन्ना जी हैं, यू ललित जी हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, BR गवई जी हैं। इसका जो सही आंसर है वो है BR गवई जी हैं। BR गवई जी ही वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अध्यक्ष हैं, या सॉरी मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका जो पूरा नाम है वो है भूषण रामकृष्ण गवई। और क्या याद करना है? इससे पहले कौन था? 91 नंबर पे थे संजीव खन्ना जी थे। मैं CGI लिख दे रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे पहले कौन थे? 50 नंबर पे थे जो, वो थे DY चंद्रचूड़ जी थे। और जो हमारे 49 नंबर पे थे यू ललित जी थे।
तो उम्मीद है ये चारों के बारे में आपने सीखा होगा। अब हम देखते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में इसके अनुच्छेद दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गठन कैसे होगा, क्या होगा, इसकी प्रक्रिया कैसे होगी। ये अनुच्छेद जो हमारा है 124 से 147 तक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में है। पहले सीजीआई कौन थे, अगर आपसे पूछ ले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले कौन थे, तो H.J. कानिया जी थे। ये भी याद रखिएगा, H.J. कानिया जी ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे। और अनुच्छेद हमारा 124 से 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब विधि आयोग का क्या काम है, जो कानून व्यवस्था का व्यापक समीक्षा होती है विधि आयोग द्वारा, उनके नए अध्यक्ष को आपका नाम बताना है। तो वो अध्यक्ष कौन होगा, वो कोई न्यायाधीश ही होगा। तो इसमें से कौन है, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति यस अब्दुल नाजिर और न्यायमूर्ति B.R. गवई। तो B.R. गवई जी क्या है हमारे वर्तमान में, CGI हैं। ये अभी मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। वर्तमान में जो हैं भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष वो कौन है, वो है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी हैं। विधि आयोग, भारत में विधि आयोग 1955 में गठन होता है। इसके जो सबसे पहले थे, सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे शीतला वाड़ जी थे, MC शीतला वाड़ जी। और ये क्या थे, ये महान्यायवादी जी थे। किस पद पे थे, महान्यायवादी थे। इनको ही पहले भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारे हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी। ये आप विधि आयोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना में उप प्रमुख की बात की जा रही है। तो इसमें क्या है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल सुजीत पुष्कार धारकार, एयर मार्शल राकेश भदौरिया, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी हैं। उप हैं, ये क्या है, उप है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं जो लर्न करने वाली चीज है कि तो ये वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। तो प्रमुख कौन है, प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह जी, अमरप्रीत सिंह जी। अमरप्रीत सिंह जी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, ये भी आपको लर्न करना चाहिए। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। उपेंद्र द्विवेदी जी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी। और CDS कौन है, इस समय वर्तमान में जो हमारे CDS हैं वो अनिल चौहान जी हैं, अनिल चौहान जी हैं। आप ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि तीनों सेनाओं के कमांडर कौन होता है। आपके लिए एक प्रश्न है कि भारतीय सेनाएं हैं जो जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना है, उसके कमांडर किसे कहा जाता है या कौन कौन होता है, ये आपके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ, एयर मार्शल राकेश भदौरिया ये पूर्व में ही वायुसेना अध्यक्ष थे। इनसे पहले ये पहले थे विवेक राम चौधरी, इनके बाद जो थे वो राकेश भदौरिया जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रा के बारे में पूछ रहा है। रा के बारे में इससे पहले ही वीडियो में मैंने बताया था। ब्लेज मेट्रोवेली, अरविंद कमर, राजीव जैन या पराग जैन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पराग जैन जी। अब
रा का गठन मैंने बताया था आपको, फिर बता दें। रा की स्थापना जो है 1968 में हुई है, और उस समय पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और रा का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। इससे पूर्व में कौन थे? इनसे पूर्व में जो थे वो रवि सिन्हा जी थे। मैं यहीं लिख दे रहा हूं, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रमुख कौन थे? रवि सिन्हा जी थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ में, ठीक है, सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं उनका आपको नाम बताना। ऑप्शन है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, विपुल कुमार, अनीश दयाल सिंह, परमेश्वर शिवमणि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्ञानेश प्रताप सिंह, जो है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर शिवमणि के बारे में मैंने आपको बता दिया था, भारतीय तटरक्षक, ये भी नियुक्त हुए हैं, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। ये करंट के दोस्तों, एक करंट के बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है आने के लिए, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा गहन से सोच विचार के ही इसको पढ़िए। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है 2025-26 के लिए CII मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में बता रहा है कि उसके जो नए अध्यक्ष हैं उन्हें किसे चुना गया। ऑप्शन है संजीव पुरी, राजीव मेमानी, नटराजन चंद्रशेखरन, उदय कोटक। इसका जो सही आंसर है वो है राजीव मेमानी जी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ क्या है? इसकी स्थापना जो होती है, ये बहुत पुराना है, 1895 में होती है। ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है 1895 में होती है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राजीव मेमानी जी हैं। और इसका जो उदय कोटक जी कौन है? आपने महिंद्रा बैंक देखा होगा, उसके संस्थापक हैं, महिंद्रा कोटक बैंक के संस्थापक हैं। और कब स्थापना हुई थी महिंद्रा कोटक बैंक की? 2003 में। ठीक है। और नटराजन चंद्रशेखरन जी क्या थे? संजीव पुरी जी ITC के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और नटराजन चंद्रशेखरन जी थे वो टाटा TCS सन्स के CEO रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं किस नंबर के? ये क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में 2-3 ही राज्य हैं जहां पे भारत देश में जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला हैं। इसमें आपको पता है रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं, तीसरी, चौथी या पांचवी या दूसरी? इसका जो सही आंसर है वो है चौथी जो है दिल्ली में, ये चौथे नंबर पे महिलाओं में CM है दिल्ली की। इससे सबसे पहले दिल्ली की CM कौन थी महिला में? सबसे पहले जो थी सुषमा स्वराज जी थी। इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं था, इनका कार्यकाल लगभग ये था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में था। इनके बाद जो हुई वो लगातार तीन कार्यकाल रहा, 15 साल तक रही, वो शीला दीक्षित जी थी। ये दूसरी CM थी महिला में। और तीसरी कौन थी? सबसे पहले कौन थी? सुषमा स्वराज जी थी। और दूसरी कौन थी? शीला दीक्षित जी थी। और थर्ड जो थी महिलाओं में वो थी आतिशी
आतिशी जी थी, और चौथी आपकी हैं रेखा गुप्ता जी, जो बीजेपी से हैं, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली की सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये सुमेलित करना है। एक तरफ जो है इधर सीएम है और इधर राज्य है, ये आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू कहाँ के सीएम है? तो वो हैं आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और मोहन चरण मांझी कहाँ के हैं? वो हैं आपके उड़ीसा के। और आपके प्रेम सिंह तामांग कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। और उमर अब्दुल्ला आपके जम्मू एंड कश्मीर के हैं। उम्मीद है ये इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राज्यपाल है। इधर क्या है? राज्य है, और इसका मिलान करना है आपको। इधर क्या है? राज्यपाल है। और क्या है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से कोई एक गलत उनके सामने लिखा गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, या मिजोरम के आरिफ मोहम्मद खान हैं, या मणिपुर के अजय कुमार भल्ला जी हैं, या उड़ीसा के हरि बाबू कंबपति जी हैं। इसमें जो सही आंसर होगा, सही मतलब जो सुमेलित नहीं है, वो है मिजोरम। ये आरिफ मोहम्मद खान जी बिहार के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? बिहार के राज्यपाल हैं। तो यहाँ के कौन है? यहाँ के कौन है? मिजोरम के जो राज्यपाल हैं, पूर्व में ये मंत्री भी रह चुके हैं, सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये है जनरल बीके सिंह। ये जनरल बीके सिंह जी, ये पूर्व में सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय सेना जो थल सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। केरल के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। मिजोरम के जनरल बीके सिंह हैं। मणिपुर के कौन है? अजय कुमार भल्ला जी हैं। और उड़ीसा के कौन है? हरिबाबू कंबपति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मंत्रीगण की सूची है, और इधर है उनका जो विभाग है या मंत्रालय है। किस मंत्रालय के मंत्री हैं? गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी कहाँ के हैं? ये हैं कपड़ा मंत्रालय के हैं। अन्नपूर्णा जी देवी जी हैं महिला एवं बाल विकास। और गजेंद्र सिंह शेखावत किसके हैं? युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। और मनसुख मांडविया जी क्या हैं? संस्कृत मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। उम्मीद है राज्यपाल का एक सीरीज आप देख रहे हैं, और दूसरी बात मंत्रियों की एक सीरीज देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत के नए वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त मतलब जहां राजस्व की बात हो रही, धन की बात हो रही है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने क्वेश्चन से पहले ही आपको बताया धन की बात हो रही है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अजय सेठ जी हैं, तुहिन के पांडे जी हैं, संजय मल्होत्रा जी हैं, या बी अनंता नागेश्वरन जी हैं। इसका जो सही आंसर है वो अजय सेठ जी हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? जो सेठ होता है उसके पास ही पैसा होता है, राजस्व होता है। तो अजय सेठ जी क्या है? नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। तुहिन के पांडे जी क्या है? तुहिन के पांडे जी हैं सेबी के अध्यक्ष हैं। अभी मैं आपको सेबी के बारे में बताऊंगा। सेबी के अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा जी गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है। उम्मीद है एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने पहले ही बताया कौन है? तुहिन कांत पांडे जी। ठीक है। ये क्या है? सेबी के अध्यक्ष हैं। अब सेबी जो है हमारी, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, दूसरा पेज ले रहे हैं। सेबी के बारे में हम लोग सीख ले रहे हैं। सेबी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका जो गठन होता है ये 1988 में होता है, लेकिन ये संवैधानिक निकाय जो बनती है, संवैधानिक निकाय जो बनती है ये 1992 में बनती है। और इसके जो सेबी, इसका फुल फॉर्म जो होगा भारतीय प्रतिभूति
विनियमन बोर्ड, ठीक है, से भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, इसका गठन कब हुआ? 1988 में। संवैधानिक निकाय कब बनी? 1992 में, सॉरी 1992 और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है। क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय भी है। 4 जगहों पे इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे है? पहला है आपका अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। दूसरे नंबर पे जो आपका पड़ता है वो आपका पड़ेगा कोलकाता, और आपका एक जगह है चेन्नई, और दिल्ली, ठीक है। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए। मुख्यालय मुंबई में है। गठन 1988 में हुआ था और संवैधानिक निकाय 1992 में हुआ था। अब मैं आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन आपको और लर्न करना पड़ेगा कि सेबी में जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो पहली महिला जो थी वो जस्ट इन्हीं के पीछे, मतलब जो तुहिन कांत पांडे जी हैं, तुहिन कांत पांडे जी इनसे पूर्व में जो महिला थी वही भारत की पहली महिला सेबी की अध्यक्ष भी थी। उनका नाम था माधवी पुरी बुच, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? माधवीपुरी बुच जी थी। वर्तमान में कौन है? तुहिन कांत पांडे जी हैं। और इससे पहले ये इसमें लिखा भी है माधवीपुरी जी से पूर्व में थी, और ये पहली महिला भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। क्या है? आरबीआई गवर्नर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका जो है नए अध्यक्ष के रूप में या नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न है। ऑप्शन है डॉक्टर हिमांशु पाठक, मांगीलाल जाट और राजवीर सिंह, डॉक्टर ये के नायक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर मांगीलाल जाट जी हैं। आईसीआर जो है इसका जो गठन होता है, इसका गठन 1922 में होता है। मतलब जब उस समय भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का राज था, तभी इसका गठन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कई परीक्षाओं में पूछा गया, एज इट इज पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। और गठन कब होता है? भारत आजाद से पहले ही इसका गठन होता है, 1992 में, जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों की सरकार थी, तब इसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो यहाँ निदेशक होगा, निदेशक या अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया निदेशक या अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न है। आंसर है अजीत डोभाल, आलोक जोशी, अरविंद कुमार, सामंत, गोयल। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आलोक जोशी। आलोक जोशी जी जो है भारत वर्तमान में NSAB, क्या है? NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। इसका गठन जो होता है 1998 में होता है। और उस समय जो सरकार थी, उस समय किसी 1998 में किसकी सरकार थी? उस समय श्री अटल बिहारी जी PM थे, अटल बिहारी जी की सरकार थी।
उसी समय इसका गठन होता है। और ये जो सुरक्षा मॉनिटरिंग का काम करती है, ये बोर्ड में 7 मेंबर होते हैं, 7 सदस्यीय समिति होती है इसमें। गठन 1998 में 7 सदस्यीय सदस्य होते हैं। वर्तमान में कौन है? आलोक जोशी जी हैं। और इस कब गठन हुआ था? अटल बिहारी जी जब पीएम थे उनके कार्यकाल में गठन हुआ था। उम्मीद है आपको इतने फैक्ट एक ही जो प्रश्न है उसमें आपको मिल रहा है और आप लर्न भी कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन का श्रृंखला है वो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, UADAI के कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में किसे पदभार ग्रहण किया है? अजय भूषण जी, भुवनेश्वर कुमार जी, पंकज कुमार जी या राजेश वर्मा जी? इसका जो सही आंसर है वो है भुवनेश्वर कुमार जी। कौन है? भुवनेश्वर कुमार जी से UADAI, इसका नाम तो आपने बहुत देखा होगा। उम्मीद है जब आप आधार कार्ड उठाते होंगे तो यही लिखा रहता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अब आप अपना आधार उठाइएगा, पीछे यही लिखा होगा भारतीय विशिष्ट पहचान आयोग, ठीक है। और इसकी स्थापना जब कब होती है? स्थापना जो होती है ये होती है 2009 में होती है। कब होती है? 2009 में होती है। और पहला आधार किसका बना था? पहला आधार किसका बना था? रंजना सोनावड़े जी का पहला आधार बना था। और ये कब बना था? 2010 में बना था। उम्मीद है आपने जाना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगर आपके पास आधार हो उसको पलटिए, उसमें लिखा होगा स्थापना 2009 में। पहला किसका बना था? 2000 में रंजना सोनवाड़े जी का होता है। और इसके अलावा मैंने कुछ फैक्ट लिख लिखे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है ये देखिए, यूनियन पब्लिक कमीशन का मैंने आपको बता दिया है। संघ लोक सेवा वर्तमान अध्यक्ष, रिवीजन कर लेते हैं। कौन है? अजय कुमार जी हैं। और पूर्व में कौन थे? पूर्व में थे प्रीत सूदन जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं आपको रिवीजन कराता चला जा रहा हूं। भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। गठन कब हुआ निर्वाचन आयोग का? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। मुख्यालय दिल्ली में है। एक मुख्य आयुक्त होता है, ज्ञानेश कुमार जी हैं वर्तमान में। दूसरे आयुक्त कौन है? विवेक जोशी जी हैं। तीसरे कौन है? सुखबीर सिंह संधू जी हैं। और सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। और पहली महिला BS रमा देवी थी। क्या नाम है इनका? इनका याद रखिएगा, BS रमा देवी। BS रमा देवी जी थी। और ये कब थी? 1990 में थी। और किस नंबर की थी? 9वें नंबर की थी। ये आप फैक्ट जो है, एक फैक्ट ये। और वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार जी है। अनुच्छेद क्या है आपका? 324 से 329। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट रिवीजन है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 124 से 147 के बीच अनुच्छेद है। मुख्यालय दिल्ली में है। कानून संविधान का पालन, विधिकात कार्रवाइयां यहाँ होती है। और आपने मैंने बताया था वर्तमान में कौन है? वर्तमान में BR गवई जी हैं। BR का मतलब भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट देख लेते हैं। विधि आयोग के बारे में मैंने आपको बताया है। दिनेश माहेश्वरी जी वर्तमान में है। पहले कौन थे? MC शीतलवाड़ महान्यायवादी जो थे। अब इनसे पहले 23 के बाद 22 नंबर में कौन थे? ऋतुराज अवस्थी जी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डिवीजन में CDS अनिल चौहान जी मैंने आपको बताया है। सेना अध्यक्ष के 13वें जनरल कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी, ये भी मैंने आपको बताया है। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? 28वें नंबर पे हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, ये भी मैंने आपको बताया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी हैं। और LIC के कौन है इसमें? अध्यक्ष सिद्धांत मोहंती जी हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। PM के प्रधान सचिव, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाएंगे। प्रधान सचिव PM के 2 हैं। पहले कौन है? PK मिश्रा जी हैं। दूसरे नंबर शशिकांत दास जी हैं। कैबिनेट सचिव कौन है इसमें? TB सोमनाथन जी हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी हैं। और गृह सचिव कौन है? गोविंद
मोहन जी हैं और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। मेरा नाम क्या है? विक्रम। और यहाँ विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। मुझसे याद कर लीजिए कि विक्रम सर ने ही विदेश सचिव बताया था, और जो है विक्रम मिस्त्री। और वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ जी हैं। मैंने बताया था वित्त मतलब पैसा, पैसा किसके पास है? सेठ जी के पास। तो क्या है? अजय सेठ जी हैं। नेक्स्ट रिवीजन देख रहे हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गठन 1988 में और संवैधानिक निकाय 1992 में, और मुख्यालय मुंबई में, क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। ये मैं बता चुका है, रिवीजन करा दे रहा हूं आपको फिर से पुनः। वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी हैं। पहली महिला सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुद्ध जी हैं, जो जस्ट इनके पहले थी। आरबीआई के बारे में 1 अप्रैल 1935 में किसका गठन हुआ? आरबीआई का हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आयोग यंग हिल्टन आयोग के आधार पर हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। लेकिन वर्तमान मुख्यालय जो मुंबई में है, इसको शिफ्ट किया गया था 1937 में। क्वेश्चन पूछ लेगा, आरबीआई का जब गठन हुआ तो उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? जब गठन हुआ तो मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट रिवीजन भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बता दिया है। 1929 में जब अंग्रेज थे तभी इसका गठन हो गया था, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी होगी, बहुत ज़्यादा आप सीखे होंगे। नेक्स्ट जो सीरीज होगी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार।